अरे सबको समझ में आ गया? और ऐसे यहाँ पर होती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी, हमने ये कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक। अब पौधे के विकास के लिए अब हम बताते हैं, बात समझ में आई? रिसर्च ये करता है पौधे का विकास, समझ गए आप लोग? 100% में 100% में 98.5% आपका प्राकृतिक होता है, 98.5%, और 1.5% ये जमीन से पौधा लेता है या हमारे द्वारा लेता है, ह्यूमन के द्वारा, ठीक। कितना परसेंट? क्या बात कर रही है बहन? नहीं, एक यहाँ का होगा, एक हमारे इंस्टीट्यूट का होगा, लेवल 5 का, ठीक है। तो 100% है, 100% किसी भी पौधे का विकास में 98% प्राकृतिक यानी स्वतः होता है, और 1.4 जमीन से लेता है या हमारे द्वारा लेता है। हमारी बात समझ में? जब 100 में 98.5 वो प्रकृति से ही भोजन बनाता है, तो हमारा जो रोल है बहुत छोटा सा होता है, ठीक। आप एक केले का पेड़ लगा लीजिए, किसी भी पौधे का पेड़ लगा लीजिए, आपके पास टाइम बाउंड ना हो, इतने समय में उसको काटनी है, वो पौधा धीरे धीरे विकसित होगा, फलित होगा, और आपको फल फ्रूट के अनाज के रूप में वो अवश्य देगा, कुछ नहीं करेंगे कभी। क्यों? क्योंकि 98.5% वो प्रकृति पे ही डिपेंडेंट है, उसको सूरज की रोशनी मिल रही है। क्योंकि हम लोग, हमारे पूर्वज यही करते थे, ज्यादातर बारिश की सुविधा थी नहीं, जब इंद्रदेव बरसते थे तभी होती थी, तो उसके हिसाब से जो 2 चीजें होता था, एक तो हम जो कहते हैं कि हमारा उत्पादन ज्यादा हम ले रहे हैं, हम उत्पादन आज से 100 साल 200 साल पहले जब बात करेंगे तब से उत्पादन कम ले रहे हैं। बीच में बारिश का 100 साल के अंदर में बारिश का जो प्रभाव था 1800 ईस्वी के आसपास, उसमें कम हो गया था, उसकी वजह से हमारे अनाज कम होने लगे थे, और हम फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़े। तो उसके पहले का इतिहास नहीं पता है, 200 सालों का, हम 50 साल 100 साल पीछे जाते हैं, उसकी अपेक्षा में सोचते हैं आज का उत्पादन जाने, लेकिन ऐसा